भिखनाठुड़ी स्टेशन का यह टिकट काउंटर है और टिकट काउंटर की स्थिति देखिए क्या स्थिति हो गई है। ऐसे में अमृत योजना इस भिखनाठुड़ी स्टेशन पर कब लागू होगा? देखिए साफ शब्दों में लिखा है टिकट वापसी शुल्क 15 रुपया और कुछ चीज़ें लिखा है। यहाँ टिकट आप ले सकते हैं, टिकट कटा सकते हैं। हालांकि और देखिए ये बिल्कुल टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर थे सर। अच्छा, कि केंद्र की मौजूदा सरकार के द्वारा रेलवे स्टेशनों के बेहतर विकास के लिए अमृत योजना लाया गया है। अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के बेहतर विकास के लिए करोड़ों रुपये की खर्च की जा रही है। लेकिन वहीं बातें कर ले जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है, पश्चिमी चंपारण जिला का थरवट इलाका है। और थरवट इलाका में एक जगह पश्चिमी चंपारण का जो कि नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में पड़ता है, काफ़ी फेमस जगह है भिखनाठुड़ी। भिखनाठुड़ी की बात कर ली जाए तो भिखनाठुड़ी का आधा हिस्सा नेपाल में तो आधा हिस्सा हिंदुस्तान में पड़ता है। वहीं मौजूदा केंद्र की सरकार रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए करोड़ों रुपया की खर्च तो कर रही है, लेकिन भिखनाठुड़ी जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में है, जस्ट इसके बगल में 50 मीटर के दूरी के बाद नेपाल शुरू हो जाता है। भिखनाठुड़ी आदिवासी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है और बगल में भिखनाठुड़ी में पहाड़ के छोटे छोटे हिस्से भी देखने को मिलते हैं। यह वन क्षेत्र है, वाल्मीकि व्याघ्र क्षेत्र है। वाल्मीकि नगर वन का आप लोग नाम सुने होइएगा, टाइगर रिजर्व क्षेत्र में यह भिखनाठुड़ी पड़ता है। लेकिन भिखनाठुड़ी स्टेशन की क्या स्थिति है, आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह किसी ज़माने में भिखनाठुड़ी स्टेशन हुआ करता था, जो कि साफ शब्दों में लिखा हुआ है भिखनाठुड़ी। और इसको देख करके आप चौंकिए नहीं, यह कोई खंडहर नहीं, यह भिखनाठुड़ी स्टेशन है। और भिखनाठुड़ी स्टेशन का यह घर है, यह बिल्डिंग है। आइए हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस बिल्डिंग की क्या स्थिति है। मौजूदा केंद्र की सरकार रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत योजना तो लाई, लेकिन अमृत योजना से यह भिखनाठुड़ी स्टेशन वंचित रह गया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि थरवट क्षेत्र, भिखनाठुड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं, चूँकि थरवान इलाका है, इस क्षेत्र के लोग रेलवे का फ़ायदा कैसे लेंगे? ट्रेनों से इन लोगों को फ़ायदा कब पहुंचाई जाएगी? इन लोगों को, यहाँ के लोगों को ट्रेन की सुविधा कब दी जाएगी? इधर आप देख सकते हैं, इधर आप लोगों को रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा होगा, रेलवे लाइन दिखाई दे रहा होगा। तकरीबन 4 से 5 की संख्या में रेलवे लाइन है, यानी कि रेलवे ट्रैक है। और इसी रेलवे ट्रैक पर किसी ज़माने में यहाँ ट्रेन आया करती थी, जो कि अभी पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। यानी कि पहले गाड़ियों का परिचालन हुआ करता था, लेकिन मौजूदा समय में यहाँ रेलगाड़ियों का परिचालन बंद है। और परिचालन बंद हो जाने के कारण यह रेलवे स्टेशन भिखनाठुड़ी का बिल्डिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुका है। और आइए हम अंदर चलते हैं, अंदर की वस्तु स्थितियों से आप लोगों को अवगत कराने का प्रयास करेंगे। मौजूदा बिहार की सरकार भी थरवट क्षेत्र के विकास को लेकर के तरह तरह की दावे करती है, लेकिन इस थरवट इलाके में मात्र इकलौता एक जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन की स्थिति देख लीजिए क्या है। रेलवे स्टेशन का जो काउंटर है और रेलवे स्टेशन का जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो चुका है, खंडहर में तब्दील हो चुका है। और देख सकते हैं इस रेलवे स्टेशन पर पेड़ पौधे उगाए हैं। आइए हम यहाँ का जो इस रेलवे स्टेशन का जो खिड़की है, टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग रुकिएगा, टिकट काउंटर को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से यात्री लोग भारत के किस कोने में यहाँ से ट्रेन पकड़ करके जाया करते थे। सबसे पहले इस रेलवे खिड़की को आप लोग देखिए, रेलवे का यह टिकट काउंटर है, भिखनाठुड़ी स्टेशन का यह टिकट काउंटर है। और टिकट काउंटर की स्थिति देखिए क्या स्थिति हो गई है। ऐसे में अमृत योजना इस भिखनाठुड़ी स्टेशन पर कब लागू होगा? देखिए साफ शब्दों में लिखा है टिकट वापसी शुल्क 15 रुपया और कुछ चीज़ें लिखा है। यहाँ टिकट आप ले सकते हैं, टिकट कटा सकते हैं। हालांकि लिखावट भी कमजोर पड़ चुका है। और देखिए ये बिल्कुल टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर थे सर। अच्छा, कि यहाँ पे लोग टिकट कटाते थे। जी नेपाल काठमांडू पोखरा के ले कहते थे कि काठमांडू पोखरा के लिए टिकट कटाने के लिए
पचित लोगों भी गरीबों लोग भी लकड़ी काटने के लिए दिवलिया नरकटियागंज तक आती थी। लोग एक भी टिकट नहीं कटाने के लिए बोलता था लोग के हम लोग का पैसा ज़्यादा लगता है, फिर भी गरीबों के ठोड़ी भिकना ठोड़ी के गरीबों के लिए लोग टिकट कटाकर 7 रुपया 6 रुपया के समय पर उस बिरान जाने की, यानी कि मिला जुला करके यह टिकट काउंटर है, यहाँ से लोग टिकट लेते थे। और देखिए साफ शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है, साफ शब्दों में, रेल भाड़ा द्वितीय श्रेणी भिखना ठोड़ी से, यानी कि इस भिखना ठोड़ी से कहाँ कहाँ ट्रेनें यानी कि रेलगाड़ियाँ जाया करती थी। सबसे पहले इस भिखना ठोड़ी के बाद आगे बढ़ने पर गौनाहा, भिथियारवा आश्रम, अमोलवा, नरकटियागंज, हरिनगर, बगहा, साठी, चनपटिया, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, सिकटा, भेलवा, रक्सौल, आदापुर, छौड़ा दानो, सीतामढ़ी, दरभंगा, जयनगर, समस्तीपुर, गौनाहा, फिर नरकटियागंज नरकटियागंज, रक्सौल, अमोलवा, भिथियारवा आश्रम, बगहा, बेतिया, गोरखपुर। यहाँ की इस रेलवे स्टेशन से, यानी कि भिखना ठोड़ी रेलवे स्टेशन से जितने भी रेलवे स्टेशन का आप लोग नाम सुने हैं, यहाँ से लोग इन सभी रेलवे स्टेशन तक, यानी कि इन सभी जगहों तक रेल के माध्यम से लोग सफ़र तय करते थे। लेकिन इन सभी सुविधाओं से भिखना ठोड़ी के जो लोग हैं, भिखना ठोड़ी की जो आवाम है, थरवट इलाका के जो लोग हैं, इन सभी सुविधाओं से वंचित हैं। जी बोलिए। मेरी रेलवे में जंगल हुआ है। अच्छा, बहुत जंगल हुआ है के बाद ये स्टेशन स्टेशन कब से बंद पड़ा है? चाचा रेलवे स्टेशन ये रेलवे स्टेशन कब से बंद है? चाचा 10 बरस ऊपर 2015 से 2015 के 12 में के ये 2014 से हुआ। हालांकि आप देख सकते हैं साफ शब्दों में इस भिखना ठोड़ी रेलवे स्टेशन का शिलापट लगाया गया है, जहां पे लिखा हुआ है भिखना ठोड़ी। और इधर आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक भी है, रेलवे लाइन भी है, यानी कि लाइन बिछाया गया है। तकरीबन 4 से 5 की संख्या में, 5-6 की संख्या में रेलवे ट्रैक भी है, जो कि बिल्कुल आप देख सकते हैं जंगलों में तब्दील हो गया है। और देखिए यहाँ भी इस रेलवे स्टेशन पर जंगल झाड़ी उग गए हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि भारत सरकार के द्वारा जो अमृत योजना रेलवे के विकास के लिए, रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण के लिए जिस योजना को लागू किया गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, अमृत योजना बिल्कुल यहाँ असफल दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या यह इस रेलवे स्टेशन को अमृत योजना का लाभ मिल पाएगा? इस थरवट क्षेत्र के लोगों को अमृत योजना का लाभ मिल पाएगा? साफ यहाँ के लोगों का कहना है कि जब यहाँ ट्रेनें आया करती थी, रेलवे का परिचालन था, तो हम लोग सुखी संपन्न थे, हम लोगों का बिजनेस व्यवसाय चलता था, हम लोग यहाँ से रेलवे के माध्यम से दूसरे शहरों में जाया करते थे, अपनी रोजी रोटी चलाते थे, अपने बिजनेस को चलाते थे। लेकिन रेलवे का परिचालन बंद हो जाने के कारण हम लोग का बिजनेस व्यवसाय भी ठप पड़ चुका है और हम लोगों की जो रोजी रोटी है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। यहाँ के लोगों का साफ कहना था। और बिजली की अगर बात कर ली जाए तो इस भिखना ठोड़ी के लोग आज भी इस डिजिटल युग में भी बिजली की सुविधा से आज भी वंचित है। ऐसे में बिहार सरकार जो बिजली को लेकर के लाख दावे करती है, बिहार सरकार की यह दावा भिखना ठोड़ी में भी बिल्कुल फेल्योर साबित दिख रहा है।